अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है उसको हम देखने वाले हैं कि इसके एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज के निशानात लगाने वाले हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगवाने वाली हूँ। अब हम देखते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस को। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अब इसका आंसर क्या है? साइटोलॉजी। हमने पढ़ा ना कि जो सेल्स का फंक्शन होता है या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच को हम साइटोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी शाख है जिसमें जिंदा जानदारों के अंदर जो भी तब्दीलियाँ होती हैं, जो भी विरासती खसूसियात चेंज होती हैं, वो ब्रांच या वो अमल उसका मुतालिया क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। हमने जेनेटिक्स में ही पढ़ा था ना कि जो खसूसियात होती वालिदैन से आगे औलाद में मुंतकिल होती हैं। इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक ऑफ। अब जो इंसुलिन बनाने का अमल था बैक्टीरिया से, जो इंसुलिन बनाते हैं, ये किस शाख में हमने पढ़ा था? बायोटेक्नोलॉजी की शाख में पढ़ा था। फोर्थ एमसीक्यूज है, हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टोमिक डाइजेस्टिव फूड एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट्स, द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। अब वो कहते हैं कि जो दिल है उसका काम है खून को पंप करना, मैदे का काम है खुराक को हजम करना, और गुर्दों का काम है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा वो वेस्ट, उसको बाहर निकालना। तो ये किस में आ जाएगा? फिजियोलॉजी में। हमने पढ़ा था ना कि जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी साख्त वगैरह, उनके फंक्शंस का। अब फिफ्थ है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हमने ये भी ब्रांच पढ़ी थी, मैंने की पॉइंट्स में भी पढ़ाया और ब्रांचेस में भी आपको पढ़ाया था कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की ग्रुप बंदी की जाती है, वो कौन सी है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब 6.1 है, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब वो कहते हैं कौन कौन से स्टेप्स आते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए और तजुर्बात करने के लिए? डिडक्शंस के। डिडक्शन बनाएंगे तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह निकलेंगे ना। अब जो 7th एमसीक्यूज है, इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब इसमें हमने ये देखना है कि साइंटिफिक मेथड की कौन सी इनमें से खसूसियात नहीं है। हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। अब वो बार बार हाइपोथेसिस जो बनाते हैं वो लाजमी तो नहीं कि वो करेक्ट ही साबित होगी, कई इनकरेक्ट भी तो होती, रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो ये वाली जो है ये एक करेक्टरिस्टिक सही यानी दुरुस्त नहीं है। 8th एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उनकी हमने तरतीब देखनी है कि कौन सी तरतीब दुरुस्त है। इसका आंसर आ जाएगा पहले वाला, यानी हम पहले ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस करने के बाद उसका मंतकी नतीजा यानी डिडक्शन निकालते हैं, डिडक्शन के बाद हम उस पर तजर्बा करते हैं। 9th क्वेश्चन है, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, व्हाई। वो कहते हैं कि जो वो लोग जो धुएं वाले इलाके में यानी धुआं चला के उसमें सोते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस क्यों कम होते हैं? क्योंकि मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। क्योंकि जो मच्छर हैं वो धुएं वाले इलाके में नहीं आते, धुआंधार जगह पे नहीं आते, वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो दूर चले जाते हैं। लास्ट वाला एमसीक्यूज है, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज आर रिसर्चर। वो कहते हैं कि जो तजर्बात हैं बहुत अहम हैं साइंटिफिक मेथड में, क्योंकि जो रिसर्चर है वो क्या करता है? डिस्प्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। वो कहता है कि वो बहुत सारी हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करके यानी गलत साबित करके कुछ जो अच्छी हाइपोथेसिस होती है उनको दुरुस्त साबित करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं और आप लोग इनको देख के निशान लगा लें। डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स पेज नंबर 7 पे है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एनाटॉमी पेज नंबर 6 पे है, और पैलियोंटोलॉजी भी पेज नंबर 7 पे है, मैरीन बायोलॉजी 8 पे है, पैथोलॉजी भी 8 पे है। इनको हम देख लेते हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 है उसमें ये एनाटॉमी की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये आ जाएगी,
पैलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन ये वाली आ जाएगी, मेरीन बायोलॉजी की ये डेफिनेशन आ जाएगी और पैथोलॉजी की ये डेफिनेशन आ जाएगी। ये था शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर। उसमें आपने इन 5 डेफिनेशंस का आंसर लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा कि बायोलॉजी की वो कौन सी शाख इन्वॉल्व है जिसमें एक जानदार की डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन से या फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक। तो इसके आंसर में आ जाता है ये वाला एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ा था ना कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर एग। अब शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। इसका आंसर देखते हैं। मेडिसिन और सर्जरी में ये वाला आ जाएगा पॉइंट, एनिमल हस्बेंड्री में ये वाला आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। इसमें भी मॉर्फोलॉजी की ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी और फिजियोलॉजी की ये वाली। ये दोनों को आपने लिख के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके इन दोनों के दरमियान फ़र्क लिख देना है। शॉर्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 है उसमें उसका ये आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है साइंटिफिक मेथड में, इसको हम देखते हैं। तो उसके आंसर में ऑब्जर्वेशन वाला ये टॉपिक आ जाएगा और एक्सपेरिमेंट्स के टॉपिक में या एक्सपेरिमेंटेशन के टॉपिक में ये वाला उसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।